बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आपको परफेक्ट बायोलॉजी के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहते हैं। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, बेशक कामयाब हो गया वो शख्स जो पाक रहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आया करीमा का मफ़हूम ये है कि ये दुनिया जो है ये इम्तिहान की जगह है, और इम्तिहान इस चीज़ का है कि जो चीज़ें अल्लाह ने हम पे हलाल की हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो हराम की हैं उनसे हमें बचना है। यही इम्तिहान है। जो उन हराम करदा अशिया से बच गया वो कामयाब हो गया। वो चाहे तकब्बर हो, वो चाहे माल की हवस हो, चाहे वो दूसरों का कत्ल हो, चाहे वो किसी भी तरह अल्लाह ताला की नाफरमानी है, तो जो उनसे महफूज रह गए। जिसने अपनी आँखों को हराम देखने से महफूज रखा, जिसने अपने कानों को हराम सुनने से महफूज रखा, जिसने अपनी ज़ुबान को हराम बोलने से महफूज रखा, वो कामयाब हो गया। दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जो पैमाना है अल्लाह ताला के करीब, वो मालो दौलत, वो शोहरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये पैमाने इंसानों ने अपने तौर पे बनाए हुए हैं, जो कि बिल्कुल उन्हीं की तरह नापायदार है। अल्लाह के करीब कामयाबी का पैमाना पाकीज़गी है। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम 10th क्लास बायोलॉजी में से उसका जो 10th चैप्टर है गैसियस एक्सचेंज, उसमें हम कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज़ की बात करने वाले हैं। आज हम ब्रोंकाइटिस की बात करेंगे। लेट्स सी ब्रोंकाइटिस क्या है। इसमें हम ब्रोंकाइटिस को डिफ़ाइन भी करेंगे, फिर हम इसकी इफ़ेक्ट्स देखते हैं, इसकी सिम्टम्स भी देखेंगे, इसकी टाइप्स भी देखेंगे, और इसके डिफरेंट बॉडी पे जो इफ़ेक्ट्स और इसके जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं उनको भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप इस बात को याद रखें, आप वर्ड देखेंगे, ये वर्ड है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस, अच्छा इसमें बेटा ये वर्ड जो है आइटस, ठीक है, ITIS, जब भी ये वर्ड आएगा इसका मतलब होगा इन्फ्लेमेशन, सोजिश, किसी चीज का स्वेल हो जाना। अब किसकी इन्फ्लेमेशन होनी है वो पिछला लफ्ज बताएगा, जैसे ब्रोंकाइटिस। सो ये ब्रोंकाई से है, ब्रोंकाइटिस। सो दिस इज द इन्फ्लेमेशन, आइटस होगी इन्फ्लेमेशन, एंड दिस इज ब्रोंकाई। सो दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल। सो आप इसको यूं डिफाइन करेंगे, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। ये ब्रोंकाइटिस कहलाती है। ये भी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की बहुत इम्पोर्टेंट डिजीज है, जिसमें ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल जो हैं वो उनके में इन्फ्लेमेशन आ जाती। अब सवाल ये है कि इन्फ्लेमेशन कैसे आती, किस तरह से आती। बेसिकली क्या होता है कि ये जो ट्यूब्स हैं ना ब्रोंकाई जो हैं, सो जो ट्रेकिया, जब आप इसको थोड़ा सा री इमेजिन करें, दोबारा सोचें ब्रोंकाई हैं क्या। दरअसल जो ट्रेकिया है, जो बाइफरकेट होता है, वो दो में डिवाइड होता है, सीने में आके ना दो में, और जैसे दो में डिवाइड होता है तो उसको आप ब्रोंकाई कहते हैं, और जब वो ब्रोंकाई लेंस में जाता है तो उसको आप ब्रोंकियोल्स कहते हैं। सो वो जो ट्यूब्स हैं वो बेसिकली उनमें क्या होता है कि उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि कैसे होती है। उनकी जो दीवारें होती हैं वो म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं, नॉर्मली प्रोड्यूस कर रही होती। सो इस केस में क्या होता है कि वो एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन करती हैं। जो म्यूकस का सिक्रीशन का लेवल होता है वो रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो जाता है। पहली बात तो ये कि उनकी ट्यूब्स की जो दीवारें हैं वो म्यूकस ज्यादा मिकदार में सिक्रीट करती हैं। जब ज्यादा मिकदार में सिक्रीट करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, वो दीवारें जो है उनमें स्वेलिंग आ जाती है। देयर इज स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल्स। वो वॉल जो है उसकी जो दीवारें होती हैं वो स्वेल कर जाती हैं। और फिर क्या होता है, नैरिंग ऑफ ट्यूब्स। तो ट्यूब्स का जो इंटरनल सरकमफेरेंस है, जो उसका ओपनिंग डायमीटर है वो कम हो जाता है। ये देखिए
इसको आप यूं समझेंगे एक नॉर्मल ब्रोंकाई हमने बनाई, ये नॉर्मल ब्रोंकाई बना। सो ये उसकी दीवार, और दीवार में उसकी थिकनेस देखिए। अब यहाँ पे आ जाएंगे ये ब्रोंकाइटिस, इसने सिक्रीशन ज्यादा सिक्रीट किए जिसकी वजह से इसकी दीवार की थिकनेस बढ़ गई, थिकनेस बढ़ गई। अब इसमें ये देखिए, ये जिधर मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये देखिए इसकी ओपनिंग की सर्कमफेरेंस देखिए कितना ज्यादा है और इसकी ओपनिंग का सर्कमफेरेंस कितना कम है। अब देखिए डेफिनेटली यहां से हवा को गुजरना मुश्किल हो जाएगा। सो दिस देयर वुड बी डिफिकल्टी टू पास एयर, तो हवा को गुजरना मुश्किल होगा। यही तो ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस क्या है? दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन। ओके, और ये ब्रोंक्यूल्स की भी हो सकती, दोनों में से किसी की भी हो सकती, होगी इसी तरह। सो मैकेनिज्म ये है कि जब उनकी दीवारें स्वेल कर जाती हैं तो उनका जो इंटरनल वो डायामीटर है जो कि एयर के लिए था, वो उसकी दीवारें कवर कर लेती हैं, जिसकी वजह से एयर को पास करने के लिए, गुजरने के लिए बहुत थोड़ा रास्ता बच जाता है। ठीक है, तो 3 स्टेप में ये काम होता है। पहले में क्या होता है कि जो ब्रोंकाई की वाल्स हैं या ब्रोंक्यूल्स की वाल्स हैं वो एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन करती, नंबर 1 ज्यादा म्यूकस सिक्रीट करती, और नंबर 2 क्या होता, उनकी जो दीवारें होती हैं वो स्वेल कर जाती, देयर इज स्वेलिंग ऑफ वाल्स ऑफ ब्रोंकाई। नंबर 3 क्या होता है? नंबर 3 ये होता है कि देयर इज नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स, जैसे ट्यूब्स का जो डायमीटर होता है, ट्यूब्स नैरो हो जाती है, अंदर से तंग हो जाती है, जिससे एयर का पैसेज वे जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये तो हो गए इफेक्ट्स। आगे चलते हैं, आगे हम काजेज की बात करते हैं। इसके मेजर काजेज जो हैं वो 2 हैं। एक, कुछ वायरस भी जो हैं वो ब्रोंकाइटिस का काज बनते हैं, और कुछ बैक्टीरिया भी इसका काजेटिव एजेंट बनते हैं। लेकिन नंबर 3, अप टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक कुछ केमिकल इरिटेंट्स भी, कुछ केमिकल कंपाउंड्स, कुछ केमिकल कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं और वो ब्रोंकाइटिस का सबब बनते हैं। जैसे कि टोबैको स्मोक, टोबैको स्मोक में तो बहुत सारे केमिकल्स हैं, एडवर्स केमिकल जो कि बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनमें से कुछ जो हैं, तो टोबैको स्मोक जो है, दिस इज आल्सो काज ऑफ ब्रोंकाइटिस, ये भी उसकी काज है। अब अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो इसको हम क्लियर कट 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक ब्रोंकाइटिस शॉर्ट टर्म के लिए होती, बहुत थोड़े अरसे में ट्रीट हो जाती, ठीक हो जाती। एक ब्रोंकाइटिस लंबे अरसे तक होती, जो थोड़े अरसे के लिए होती है उसको हम अक्यूट ब्रोंकाइटिस कहते हैं, और जो लंबे अरसे के लिए होती है उसको आप क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। याद रखें, क्रॉनिक किसी भी डिजीज की वो फॉर्म होती है जो ज्यादा अरसे तक जो है वो बॉडी पे असरअंदाज होती है, उसको एलिमिनेट करना, उसको खत्म करना ज्यादा मुश्किल होता है, वो क्रॉनिक होती। ठीक है, सो यहाँ पे अगर देखें तो अक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है। पहली कैसे हमने बात की ड्यूरेशन की, वो ये कि अक्यूट जो है दिस लास्ट फॉर 2 वीक्स, ये सिर्फ तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर अंदर तकरीबन जो है रिकवर हो जाता है। लेकिन जो क्रॉनिक है दिस लास्ट फॉर 3 months to 2 years, ये 2-3 महीने से लेकर 2 साल तक जो है हो सकता है कितना टाइम ले जाए और फिर रिकवर हो। लेकिन जो अक्यूट ब्रोंकाइटिस है ये कोई परमानेंट डैमेज नहीं करता। ओके, मतलब ये माइल्ड फॉर्म है बेसिकली इसकी। चलें सिम्टम्स की बात करते हैं कि इसकी सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स सिंपल, एक इसमें कफ होगी, खांसी, माइल्ड वीजिंग होगी। माइल्ड वीजिंग क्या होती है? सांस लेने के साथ, अब ये देखिए कि ये जब इसका हवा का जो रास्ता है वो तंग हो जाएगा, तो जब हवा ये गुजरेगी तो इसके गुजरने से आवाज आएगी, सीटी की आवाज आएगी। जब वो पेशेंट को कहा जाएगा कि ऊंची अच्छी तरह सांस लें, जरा लंबा सांस लें, तो लंबा सांस लेंगे तो वो उसकी सीटी की आवाज को सुना जा सकता होगा। वो आवाज जो है वो माइल्ड वीजिंग है बेसिकली। ठीक है, हल्की, माइल्ड का मतलब है हल्की, वीजिंग साउंड है बेसिकली, हल्की हल्की साउंड जो है वो सांस के साथ जो है आवाज जो है वो फील होगी।
और नंबर 3 क्या है कि साथ ही साथ पेशेंट को फीवर भी होगा, बुखार भी होगा, और बुखार के साथ चिल्स, सर्दी भी लगेगी, कपकपी तारी होगी, सर्दी लगेगी, और फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और फिर जो सांस होगा वो छोटा छोटा आएगा, लंबे सांस लेना जो है उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। देखिए क्योंकि उसका जो एयर पैसेज वे है वो नैरो है, जिसकी वजह से हर इनहेल के साथ थोड़ी एयर जाएगी, कंपैरेटिवली नॉर्मल से कम जाएगी, जिसकी वजह से जो सांस है वो शॉर्ट होगा और फ्रीक्वेंट होगा। दिस इज आल्सो सिम्टम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो इसकी सिम्टम्स क्या होगी, एक कफ होगी, और कफ के साथ ये सांस के साथ जो माइल्ड वीजिंग होगी, और फीवर होगा, बुखार, और बुखार के साथ सर्दी होगी, chills, and then shortness of breath also would be observed। वो भी साथ साथ जो है इसका मुशाहिदा किया जाएगा। ये था ब्रोंकाइटिस।